Hello and welcome to Exams Theory. My name is Yogesh Shoda and today in this lecture we will discuss about the motion straight line session number 4. इससे पहले हमारे 3 सेशन और आ चुके हैं वीडियो के इस चैप्टर के और इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू द मोशन सबसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने करा, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड देन ग्राफिकल मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व करा. तो दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट एंड इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. और आज के इस सेशन के अंदर हम एक लास्ट का टॉपिक रिलेटिव मोशन और उसके कुछ जुड़े हुए प्रीवियस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. बात आती है कहाँ से, बात शुरुआत होती है रिलेटिव वेलोसिटी से. क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसके लिए चलिए बात शुरू करते हैं. सो देखिए क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी कि सपोज कीजिए कि आप इस तरह से, ये एक ट्रॉली है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर खड़ा है सी, और एक यहाँ है हमारे पास ए और एक यहाँ है हमारे पास बी. ठीक है, और जो ट्रॉली है ये चल रही है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, या 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है. तो मैंने आपसे पूछा कि ए की स्पीड या बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में या ए को कितनी दिखाई दे रही है. तो आंसर है 0. क्यों 0? क्योंकि बी और ए दोनों ही कैसे हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो इसलिए इनको स्पीड कैसे दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी. जैसे मान लीजिए एक ट्रेन के अंदर क्या है कि आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, दो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक टीचर आमने सामने बैठे हैं और ट्रेन चल रही है. तो ट्रेन स्टूडेंट को टीचर और टीचर को स्टूडेंट कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा. तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में या ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी दिखाई देगी, 0 दिखाई देगी. लेकिन मैं यही बात करूं कि ए की बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, सी बाहर खड़ा है स्टेशन पर और ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, सो सी को बी वाला कितने से जाता हुआ दिखाई देगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखाई देगा. अब ये जो मैं हिसाब से वर्ड बोल रहा हूँ कि हिसाब से, ए के हिसाब से या बी के हिसाब से या सी के हिसाब से, इस हिसाब को ही फिजिक्स की डेफिनेशन में या फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज किया जाता है, रिलेटिव. जैसे VBA को हम क्या बोलेंगे, तो VBA को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. ये हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. VAB को हम क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. और विद रिस्पेक्ट टू को WRT से कई बार आपको लिखा मिल जाएगा. जैसे ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C. तो ये होती है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी. तो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा ये एग्जांपल रहेगा आपके लिए. चलो अब इसको हम समझते हैं कि फॉर्मूले क्या आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो सुनते हैं. देखिए कि हम क्या मानते हैं कि हम मोशन कंसीडर करते हैं दो पार्टिकल्स का. ठीक है, डायग्राम को अगले पेज पर मिल जाएगा. तो जैसे कि बोला गया कि वी कंसीडर द मोशन ऑफ पार्टिकल, वी हैव टू टेक अ पॉइंट टू बी कांस्टेंट. जब भी हम किसी पार्टिकल को देखेंगे तो हम एक कोई पॉइंट मानते हैं कि वो कांस्टेंट है. जैसे हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो हम वो उसकी जो डिस्टेंस नापेंगे वो किसी ना किसी डिस्टेंस से नापेंगे. ठीक है, यही तो होगा, 3 मीटर कहीं ना कहीं से डिस्टेंस होगी उसकी. ठीक है, इसी की तरह से बोला गया कि मान लीजिए वी से द वाटर इज फ्लोइंग और ए पर्सन इज रनिंग विद स्पीड v फ्रॉम ऑल दिस. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो स्पीड है सभी किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में. अर्थ के रिस्पेक्ट में क्यों है भाई, क्योंकि अर्थ क्या है, रेस्ट पर है, या हम कह लीजिए रेस्ट पर मानते हैं. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, ये रुकी हुई चीजें हैं. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल मानते हैं. तो आइए एग्जांपल आपको समझाता हूँ. तो देखिए एग्जांपल क्या है, तो सुनिए. सपोज कीजिए t इक्वल टू 0 पर a यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पर a जो है वो यहाँ पर है, t इक्वल टू t टाइम में वो यहाँ आ गया. कितनी स्पीड से चल रहा था, v स्पीड से. तो कितना चल लिया होगा, तो s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो माना इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं xa मान लेता हूँ. तो xa कितनी होगी, 0 पर, तो 0 पर था, या x से 0 जैसा मर्जी कर दीजिए, 0 पर था. और ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, ये डिस्टेंस हो चुकी है va इंटू टी. मतलब क्या है कि मान लीजिए va स्पीड से t समय में, जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 3 सेकंड कितना चला होगा, 30 मीटर.
1 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 30 मीटर। तो ये VAT आ गया हमारे पास कितने टाइम में, T टाइम में, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा VA इंटू टी, और हाफ ATC को हमने कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। ये T सेकंड में चला। अब T इक्वल टू 0 पर B थोड़ा सा आगे था, B यहाँ पे था, A यहाँ पे था, लेकिन B यहाँ पे था, ठीक है। तो B यहाँ पे था, तो उसने क्या करा, वो T इक्वल टू T टाइम में वो भी चल पड़ा, वो यहाँ तक आ गया। तो वो कितना चला, वो चला VB इंटू टी, जैसे ये था वैसे ये है। अब देखा जाए तो हमारे हिसाब से तो क्या है कि A तो चला है VAT, B चला है VAT, लेकिन B के हिसाब से कितना चला, तो B के हिसाब से तो चला इतना, देख रहे हो। ये क्या था, VAT, ये था A चला था, यहाँ से आगे तक क्या था, ये था BBT, ये B चला। तो दोनों में डिफरेंस देखा जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक BBT था, B चला था इतना, ये रहा, ठीक है। देखिए A चला इतना, B चला इतना, तो B के अकॉर्डिंग A कितना चला, इतना ही गैप, ये हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आ जाएगा कि भैया B के हिसाब से जो है A कितना चला। तो डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, B का डिस्प्लेसमेंट हम A के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो है मतलब B का डिस्प्लेसमेंट निकालें हम A के रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकालेंगे, B का डिस्प्लेसमेंट माइनस A का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या बोला गया है कि टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन सम अदर ऑब्जेक्ट, हम क्या मानते हैं, A और B मानते हैं दो ऑब्जेक्ट जिनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है VA एंड VB। तो मैं यहाँ इसको एक और वापिस से समझा देता हूँ कि T इक्वल टू 0 पर X किस पर है, 0 पर है, मतलब A किस पर है, 0 पर है, ठीक है। X से 0 मानना है, अपन 0 भी मान लेते हैं। T समय में ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, A वाला कितना चला, ये चला VAT चला, ठीक है। T इक्वल टू 0 पर B भी कितने पर था, B भी 0 पर था, तो XB जो है 0 हो गया, और T इक्वल टू T समय में ये यहाँ आ गया, कितना चल पड़ा, ये BBT चल पड़ा, ये BBT है, ठीक है, ये BBT है, ये B का डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे में हमें क्या निकालना है कि B का डिस्प्लेसमेंट A के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अब A के हिसाब से B कितना चला, इतना तो चला ही नहीं, ये तो मान के मत चलो कि ये तो दोनों ही चले। तो B के, क्योंकि पहले तो शुरू में बराबर थे, मान लो कि B चल गया 4 सेकंड में 40 मीटर, और A चला 4 सेकंड के अंदर 30 मीटर। A चला 4 सेकंड में 30, B चला 4 सेकंड में 40, तो A के हिसाब से B कितना आगे चला गया, 10 मीटर, क्योंकि 40 माइनस 10। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उससे हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, है ना, जो पूरा था यहाँ से यहाँ तक, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। तो B का A के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B मतलब VB इंटू टी, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस VA इंटू टी, का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, VB A अपॉन टी, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट मोड टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, ये बन जाएगा। तो जो अभी मैंने आपको समझाया उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि यदि आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो उसे कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड, जो हमने करा। ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड, ठीक है। A की वेलोसिटी क्या है, B के रिस्पेक्ट में इतनी होगी, तो यही हमने करा। देखिए यहाँ भी तो ये है कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू कितना है, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। ध्यान रखिए किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में। अब अपने अलग अलग केसेस में करते हैं, जो मैंने लिखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन डिफरेंट केसेस, तो अपने अलग अलग केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। जैसे अपने केस 1 करते हैं, क्या कि when two objects are moving in सेम डायरेक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, when two objects are moving in same direction, क्या है ये, देखिए इसको हम समझते हैं। आइए तो देखो
कि मान लेते हैं यहाँ पर है एक पॉइंट है ना, या यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बस है, तो ये बस है, एग्जाम्पल समझे ज़्यादा से समझ आएगा। बस चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पर है एक कार, ठीक है, और कार चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बोला गया वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, ये फाइंड करिए, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, ये फाइंड करिए। ये दोनों हमें फाइंड करना है, ठीक है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें क्या है, क्यों है, ये आपको अभी धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। तो जब हमें वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये तो समझाया। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो वन की टू के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बस, अब इस तरफ को मैं पूरे अपने पढ़ाते समय ये मानूंगा कि इस तरफ की साइड प्लस है और इस तरफ साइड क्या है, माइनस है। वेक्टर फॉर्म लिखना तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो बस की वेलोसिटी क्या है, बस की वेलोसिटी है 10, प्लस में होगी। कार की वेलोसिटी क्या है 30, कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कार में एक बच्चा बैठा है ना, तो कार में जो बच्चा बैठा है वो जो पीछे से बैठकर यहाँ पे देखेगा, कार में बैठ के बस को देखेगा, तो उसे बस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की ओर इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ये तो हुआ है। वापिस जाता हूँ कि व्हेन कार में कोई बैठकर बस को देखेगा, तो कार वाले के हिसाब से बस क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड से दूर जाती रहेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब आपको आता है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस। सो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, देखिए वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 30, और बस की कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 10, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि बस में से बैठकर, बस के हिसाब से आगे ये क्या है, वे है विद रिस्पेक्ट टू कार, विद रिस्पेक्ट टू कार है ये, और ये क्या है, ये है विद रिस्पेक्ट टू बस। इसका मतलब बस में से बैठकर जब आप कार को देखोगे, तो कार आपको 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे की ओर चलती हुई क्या होगी, दिखाई देगी। ये तो मतलब प्लस का 20 क्या है, मतलब यही है कि आगे की ओर जाती दिखाई देगी। तो ये आया क्या, जब दोनों ऑब्जेक्ट किसमें है, सेम डायरेक्शन में। ये मैं पहले आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, फिर आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, और एक नहीं 2 शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, केस फर्स्ट क्या था, जब ऑब्जेक्ट किस में थे, सेम डायरेक्शन में थे। अब क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी बस है, जो कि वही ये बस है हमारी, कितने से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इस बार कार जो है वो किस तरफ चल रही है, वो इस तरफ चल रही है, कितने से 30 मीटर पर सेकंड से। तो बोला गया वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। बस की वेलोसिटी क्या है, प्लस की ओर है, 10 प्लस की 10 है, देखो इस तरफ जा रही है, प्लस में जा रही है। कार की वेलोसिटी क्या है, -30। -30 क्यों आया, वेक्टर फॉर्मूले में यदि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा 10 + 30 कितना बन जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार क्या बनेगी, ये बनेगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए अब हम दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस क्या, जब हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो वो कैसे आएगा, तो आएगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो कार की वेलोसिटी क्या आएगी, देखिए कार की वेलोसिटी है -30 और बस की वेलोसिटी क्या है 10, तो कितना आएगा -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ आई। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन को। माइनस किसको बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक, तो ये हमने क्या करा, ये हमने अलग अलग तरीके से क्या करा, डायरेक्शन को निकाला। अब या रिलेटिव स्पीड को हमने फाइंड करा। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, सुनिए। शॉर्टकट, तो शॉर्टकट नंबर 1 क्या है, देखो कि यदि हमें वेलोसिटी की जगह इफ वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालनी होती, देखो अभी मैंने निकाली है वेलोसिटी, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, प्लस माइनस बताना पड़ेगा क्योंकि माइनस डायरेक्शन को ही बता रहा है। लेकिन मुझे स्पीड बतानी होती, तो देखो यहाँ स्पीड में ये भी -20 है, ये +20 है, स्पीड होती तो दोनों आंसर सेम होते 20-20। इधर देख लीजिए, ये है 40, ये है -40 और ये स्पीड होती, यदि ये स्पीड होती तो ये क्या होता, दोनों आंसर सेम होते। ठीक है, तो जब मुझे क्या बताना हो, जब मुझे स्पीड बतानी हो तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड बताने के लिए मुझे कोई भी साइन नहीं चाहिए। तो इसका शॉर्टकट क्या है, when two objects are in same direction, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं तब डायरेक्ट क्या कर दो, तब डायरेक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट। मतलब जैसे देखिए हमने पहले वाले केस में क्या करता, बस और कार सेम डायरेक्शन थी, अब मेरे को बोला गया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस निकाले, तो दोनों माइनस कर दो, 30 - 10 या 10 - 30 जो भी करना चाहिए, क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड में हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं निकालनी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो, या मोड ले रहा हूँ मतलब नेगेटिव नहीं आने वाला आंसर, तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कर दीजिए आप डायरेक्ट। कब, जब आपको क्या करना हो, जब आपको डायरेक्ट क्या निकालना हो, स्पीड निकालनी हो उस समय। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है। और ये देख लीजिए यहाँ पे कि 30 और 10 अपोजिट थे तो जोड़ दिए, और यहाँ अपोजिट थे तो सीधे सीधे ऐड हो, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये शॉर्टकट है किस चीज़ के लिए, जब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी हो। तो स्पीड में क्या ध्यान रखना है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है, आपको प्लस करना है, और सेम डायरेक्शन में क्या करना है, माइनस करना है। दिस इज द शॉर्टकट, और ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आगे जाके हमारे कई बार काम आने वाला है। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक शॉर्टकट और बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो एक शॉर्टकट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, सो देखिए नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है जिनकी जो लेंथ है 120 मीटर और 100 मीटर है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity 40 km/h and 50 km/h. In what time they will complete crossly each other? So देखो इसको जो मैं नेक्स्ट शॉर्टकट बताने वाला हूँ उसी तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है नेक्स्ट शॉर्टकट, पहले वो सुनते हैं। देखो तो आंसर देखिए, जब भी मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमारे पास ट्रेन है या ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, इन विच रिस्पेक्ट यू वांट टू फाइंड, इन व्हाट रिस्पेक्ट यू वांट टू फाइंड, उसे रोक दो, रोक दिए भैया, और उसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ए को दे दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में ए को दे दी मैंने, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ए को दे दी। तो अब ए को देखो क्या मिल गया, ए के पास अब दो स्पीड हो गई, एक हो गई वी ए और एक इस तरफ हो गई वी बी। तो नेट रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी ए इस तरफ है, वी बी इस तरफ है, यही दो है। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन जो भी बड़ा होगा उस तरफ आ जाएगी। एक तरफ का प्लस मान के चल रहे हो, एक तरफ का माइनस मान के चल रहे हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। देखो एक प्लस, एक इस तरफ है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं आसान भाषा में। देखो
कि टू ट्रेन्स, अभी इसको अपने और समझेंगे, और देखो आप वापिस समझ लेते हैं लास्ट पेज पे। मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। तो मैंने क्या करा, कार को रोक दिया, वाइट कलर से जो भी लिख रहा हूँ वो बाद में लिखा गया, कार को मैंने रोक दिया, और कार को रोक के कार की स्पीड किसको दे दी, मैंने बस को दे दी, किस तरफ दे दी, इस तरफ दे दी, कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। अब बस के पास दो स्पीड है, एक इस तरफ है 30 की और एक इस तरफ है 10 की, तो किधर जाएगा, 30 लेफ्ट में और 10 राइट में, तो किधर जाएगा, 20 से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में 20 जा रहा है, और लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो बस को रोक दो, बस की स्पीड किसको पकड़ा दो, कार को, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, 30 माइनस 10 कितना 20, और जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करना है इस केस में। अब आओ देखो क्या है, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 120 मीटर और 100 मीटर। तो मैं इसको एक बार पेज को ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक बार पेज को ब्लैंक करते हैं, देखिए जस्ट वेट। सो हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रेन है, ठीक है, जिनकी लेंथ कितनी है। अब देखो इसको भी अपने शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे इसी के, ठीक है। तो देखिए दो ट्रेन है जिनकी लेंथ है 120 मीटर एंड 100 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, कितने समय में वे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए कैसे करना है, आइए इसको हम करते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है ये, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 120 मीटर। एक ट्रेन है हमारे पास ये, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। एक चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो एक चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और एक चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। पहली बात, ये दोनों किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और ये किसमें है, मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर पर आवर को किससे बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने कैसे करते हैं, देखो किलोमीटर को लिख दो 1000, क्योंकि एक किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर को लिख दो कितना 3600। आसान भाषा में 40 इंटू 5/18 कर दो, है ना, क्योंकि ये 5/18 टाइम कर देगा। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो उसे क्या कर दीजिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए 20 इंटू 5 आएगा 100/9, तो 100/9 मीटर पर सेकंड। अब वीबी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड क्या बनेगा 50 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, 2 से कैंसिल करूंगा 25 टाइम, 25 इंटू 5 125, और नीचे करूँगा कितना 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करूँ, देखो इसको रोक देते हैं, और वैसे भी देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए, या इसको रोक के इसकी स्पीड इसको अपोजिट डायरेक्शन दोगे तब भी इधर आएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो मैं चाहे स्पीड निकाल लेता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, v1 प्लस v2। तो v1 कितना है 100/9, और ये कितना है 125/9, कितना आ जाएगा 225/9। क्या यहाँ तक समझ आया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब आप खुद सोचिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सोचो, ये रुका हुआ है ट्रेन। अब ट्रेन बी को, ट्रेन ए को ट्रेन बी को पार करना है, ट्रेन ए को ट्रेन बी को पार करना है, तो कितना पार करना पड़ेगा, 120 तो उसकी खुद की लेंथ है, और 100 इसकी लेंथ है, तो उसको कितना चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा 120 प्लस 100, मतलब कि 220 चलना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर पाएंगी, क्रॉस कर पाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ये आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक ठीक। चलिए अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि टाइम निकालना, टाइम एक स्केलर है, तो उसके
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं वेलोसिटी स्पीड को लेने की। तो कितना आ जाएगा 220/25, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमारा रिजल्ट किस में आ चुका है, सेकंड में आ चुका है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये हमारे पास आ गया 220/25, क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ चुका है, इतने समय में ये इसको पार कर लेगा। ठीक है, समझ आया। अब यदि देखो मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता, तो ये माइनस हो जाते, माइनस होते तो क्या आता, ये आता 125/9 में से 100/9 माइनस होते तो आता 25/9, तो टाइम कितना आता, तो टाइम आता 220/25/9। ठीक है, लेकिन वो कब होता, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिव वेलोसिटी पर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पैरेलल रेल runs north south, train A moves north with speed 54 km per hour and train B moves to south with speed 90 km per hour. What is the first question, velocity of B with respect to A, velocity of ground with respect to B, second question. Okay, third is velocity of monkey running on the roof of the train against the motion with velocity 18 km per hour with respect to train who is observed by the man standing by the ground। मतलब क्या है, ये मंकी है जो ट्रेन के अपोजिट साइड में भाग रहा है, ट्रेन के ऊपर कितने से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो एक मैन है वो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको जो है मंकी का मोशन क्या दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया पूरा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो आइए सुनो। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन्स नॉर्थ साउथ, तो मतलब क्या है कि नॉर्थ साउथ को जनरली हम देखिए कैसे मानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हम मानते हैं ऐसे, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का मतलब, ठीक भैया। अब देखिए क्या है, टू पैरेलल ट्रेन ट्रैक्स नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ यहाँ है इस तरफ, एक ट्रेन है नॉर्थ की तरफ जाती है 54 किलोमीटर पर आवर से, तो जो एक ट्रेन है ए वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये ट्रेन है हमारी ए एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कितने से 54 किलोमीटर पर आवर से। तो मीटर पर सेकंड कितनी होगी, तो 54 × 5/18, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, इतने में ये जा रही है नॉर्थ की तरफ। और बी ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर से, वो साउथ की तरफ जा रही है, तो बी ट्रेन है यहाँ पर। मतलब ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। ये कितने से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, और मीटर पर सेकंड बदले में कितना आएगा, 5/18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो देखिए पहली बात वेलोसिटी ऑफ बी को लिखूं मैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए आएगा 15 जे कैप, जे कैप मतलब प्लस वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी आएगा हमारे पास वो मतलब उसमें हो किसमें वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में आएगा हमारे पास माइनस का 25 जे कैप। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे की ओर है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। देखो अभी आपको स्पीड निकालनी होती ना, तो आपको डायरेक्ट पता था कि अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दो, 25 + 15 40 आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्शन भी निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा, वरना शॉर्ट ट्रिक से करें तो इसको रोक दो, इसकी स्पीड इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, इस तरफ आ जाएगा कितने से 15 से, दोनों सेम हो गए जुड़ जाएंगे, किस तरफ आएगा 40 से इस तरफ आ रहा होगा। ना समझ आए इससे देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, तो बी की वेलोसिटी क्या है -25 जे कैप, ए की वेलोसिटी क्या है 15 जे कैप, कितना आया -40 जे कैप। तो -40 माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, कि किस तरफ दिखाई देगा, जे कैप की तरफ दिखाई देगा, और कितने से दिखाई देगा 40 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी हमें कह रहा है, तो चलिए करते हैं इसको भी।
चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी देखिए। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यही तो होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू बी की वेलोसिटी क्या है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बी की वेलोसिटी -25 जे कैप। सो -25 जे कैप। और ग्राउंड मैंने क्या कहा था, ग्राउंड हमेशा क्या मानना है, 0 पे मानना है। तो कितना आएगा -25 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर हमने -25 जे कैप माना है और माइनस क्या बता रहा है डायरेक्शन को, मतलब ग्राउंड पे खड़े होके आप देखोगे तो आपको साउथ डायरेक्शन में ट्रेन जाती दिखाई देगी। नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट द मोशन विद वेलोसिटी 18 km/h और ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ट्रेन है हमारे पास, ठीक है, और कौन सी ट्रेन पे चल रहा है, तो ये हमें ट्रेन दिया नहीं है कि कौन सी ट्रेन पे चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन ए के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है। सो ट्रेन ए पर चल रहा है 54 km/h से। सो देखिए ट्रेन चल रही है ए 54 km/h से। 54 km/h को हमने मीटर पर सेकंड बदला था कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन ए चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से और इसके ऊपर जो है ये मंकी है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, तो ये जा रहा है 18 km/h से। तो 18 km/h को हम मीटर पर सेकंड कैसे बोलते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मतलब 5, तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन में बैठकर कोई देखेगा तो उसे मंकी 5 मीटर पर सेकंड से पीछे भागता दिखाई देगा, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कह रहा है उसकी वेलोसिटी बतानी है मंकी की, किसके रंग जो है, एक उस व्यक्ति के उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो कि कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। सो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी गई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब भी कुछ ना लिखा हो तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, तो वो है हमारे पास, देखिए क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ अगेंस्ट द मोशन। अगेंस्ट द मोशन मतलब कि ये मोशन के अपोजिट दूसरी तरफ भाग रहा है। तो यदि आप इसको प्लस मानते हैं, यदि आप इस साइड को प्लस मानते हैं तो इस साइड को क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे, है ना। क्योंकि पहले भी हमने देखिए ए की वेलोसिटी को हमने क्या माना था, प्लस से माना था ऊपर की ओर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना आ जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें निकालना है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितनी है, 15 है, ठीक है, ये कितना है, 15 है, ठीक भैया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा इस तरफ, तो 15 - 5 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। मतलब ग्राउंड से जब आप देखोगे, मान लो मैं यहाँ से ट्रेन को देख रहा हूँ तो मेरे को मंकी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई देगा। ये भी ना समझ आए तो पहले 1 सेकंड ट्रेन चली, कितना, 15 प्लस की ओर, फिर उसके बाद मंकी चला माइनस की ओर, कितना, 5, तो ओवरऑल मंकी कितना चला, 5 चला, सॉरी ओवरऑल मंकी कितना चला, 10 चला, तो 15 - 5 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिवर मैन प्रॉब्लम, इसे जनरल रिवर मैन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो क्या है, एक रिवर जो है फ्लोइंग हो रही है नॉर्थ की तरफ एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h। एक मैन है स्विमर जो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और कितनी वेलोसिटी से, 4 km/h की स्पीड से चलता है। फाइंड द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द बैंक ऑफ द रिवर। इफ द रिवर इज 1 kilometer वाइड देन ही वुड क्रॉस द रिवर इन हाउ मच टाइम, हाउ फार इट ही बी द फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट आफ्टर रीचिंग द पोजीशन ऑफ बैंक। तो पहली बार देखिए यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ जनरली हमारा होता है ऊपर की ओर, ठीक है, नॉर्थ हमारा जनरली इस तरफ होता है, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि नॉर्थ को मैं इस तरफ मान लेता हूँ, क्योंकि रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रिवर है इस तरफ फ्लो हो रही है, इसे बोलते हैं रिवर करंट, ठीक है, या फ्लो करंट या वाटर करंट जो मर्जी बोलो, तो ये रिवर की स्पीड है VR। कितनी है ये है 3 km/h,
ठीक है, सभी कुछ किलोमीटर दे रखा तो मीटर पर सेकंड बदलने की जरूरत आपको नहीं। अब ये नॉर्थ यदि इस तरफ है तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपने नॉर्थ को इधर घुमा दिया तो ईस्ट किधर घूम जाएगा, ईस्ट नीचे आ जाएगा। भाई देखो नॉर्थ को आपने इधर घुमा दिया, नॉर्थ को इधर घुमा दिया तो ये साउथ इधर चला जाएगा, ईस्ट नीचे आ जाएगा, वेस्ट ऊपर चला जाएगा। अब पर्सन जो है वो यहाँ से तैरना स्टार्ट करता है। सो पर्सन स्टार्ट टू स्विम नीचे, इस तरह क्यों चलता है, कितनी डायरेक्शन से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ये तो यूं चला है, लेकिन इसे नदी का बहाव कैसा ले जाएगा, नदी का बहाव इसे ऐसा ले जाएगा। ठीक है, ये होगा, यही तो होगा इसके साथ, ये खुद जा रहा है यूं और ये उस तरफ बह जाएगा। तो आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि ग्राउंड से जो है हमें इसकी वेलोसिटी कैसे दिखाई देने वाली है, तो ये हमसे पूछा गया। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बैंक इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस, अभी देखो ये हमें क्या दे रखा है, ये जो हमें स्पीड दे रखी है ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी है। ये क्या है हमारा बैंक, बैंक मतलब किनारा, या किनारे पे कौन खड़ा, कोई भी खड़ा तो उसको क्या दिखाई देगी। ये देखिए ये क्या है, ये है रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड है, ध्यान रखिए ये रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड है, और ये क्या है, रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या होगी, बैंक या किनारा एक ही बात है, मतलब बैंक या ग्राउंड एक ही बात है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आइए, तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बैंक, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बैंक। सो देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ, देखिए कि हमें वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बैंक निकालें। तो मैं देख रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का या 4i कैप। 4i कैप कैसे, देखिए मैं पर्सन किस तरफ तैरना स्टार्ट कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ होती है, इस तरफ होती है, ईस्ट तरफ होती है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4i कैप आ जाएगा प्लस का, क्योंकि i प्लस का। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बैंक हमें निकालना है, या ग्राउंड हमें निकालना है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर किस तरफ है, इस तरफ है, 3 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ को हम किससे लिखते हैं, जे कैप से, नॉर्थ को किससे लिखते हैं, जे कैप से। तो 3 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 3 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, वैसे हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं कि किलोमीटर पर आवर में ही मैंने कहा था जैसे आपको सारा, तो हमें डाटा बदलने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें किलोमीटर पर आवर में ही हैं। तो ऐसे हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो हमारे पास आ जाएगा, ये है हमारे पास 3 किलोमीटर पर या 3 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बैंक कितना आ जाएगा, तो 4i कैप प्लस 3j कैप, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5, क्योंकि 4 स्क्वायर सीधे होता है 5। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड अभी आपको बताता हूँ। चलिए तो बात करते हैं इसके शॉर्टकट मेथड के बारे में आगे। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कि ये तो होगी रिलेटिव वेलोसिटी है ना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इफ द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड देन व्हाट विल बी द क्रॉस द रिवर इन हाउ मच टाइम, कितने समय वो रिवर को जो है क्रॉस कर लेगा। सो देखिए क्या है हमारे पास इस तरह से, तो हमारे पास था कि ये है रिवर, कितने किलोमीटर है ये है 1 किलोमीटर, और रिवर फ्लो किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है, कितने से, 3 किलोमीटर पर आवर से। और जो पर्सन है वो इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है, ये इस तरफ स्विम करना स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर पर आवर से। तो ऐसे में होगा क्या, देखिए तो ऐसे में होगा कितने टाइम में पार करेगा, तो टाइम क्या आएगा, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है।
और टाइम हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो ऐसे में देखिए क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4, तो 1/4 इसे लग जाएगा। 1/4 मतलब 15 मिनट इसे लग जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 1 आवर के अंदर होते हैं हमारे पास 60 मिनट, तो 60 मिनट अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, टाइम। नेक्स्ट देखिए क्या आता है हमारे पास,